साहेब मुर्गी हाजिर है। चल चले, मुर्गी क्या है? मुजरिम हाजिर है। हम सोचे उज्जर उज्जर पहने यहाँ मुर्गी है। शराब राम लखन साहेब देखो, मुलजिम रंजीत कुमार की आज कचहरी में पहली पेशी है। तो मिलाई की अर्जी भी पड़ी, तो साहेब लेकिन यार ना तो इसके घर से अभी इससे मिलने के लिए कोई आया, ना तो इसके वकील का कोई पता। हम का लगता है साहेब सब मर गए इनका। अबे कैसी असूल बात बोलता है? तो कह नहीं यार, हो सकता है कहीं ट्रैफिक में फंस गए हो। टाफी फंस गए। टॉफी नहीं कहेगा, चॉकलेट। अबे जाम में। जाम में एकरे घरे वाले सब दारू पिए थे का। अरे पागल, तुझे कैसे समझाऊं? भीड़ में। अच्छा भीड़ में। हाँ ये बताओ। एक काम करो, 10 मिनट बैठकर वेट कर लेते हैं, हो सकता है इसके घर से कोई आता ही हो। ममता जी, जी हम कचहरी तो आ गए, हाँ, लेकिन यहाँ देख रहा हूँ भीड़ भाड़ काफी दिखाई दे रही, लेकिन मेरे भैया तो कहीं नजर नहीं आ रहे। देखो जी, ये कचहरी है और कचहरी में तो भीड़ भाड़ रहती ही है। और जहां तक भैया की बात है, आप थोड़ी देर वेट कीजिए, मैं आपको पता करके बताती हूँ, ठीक है? अरे दरोगा जी, अरे ममता मैडम, आप? गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग दरोगा जी। कहिए। दरोगा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो रंजीत कुमार के नाम की मिलाई की अर्जी मैं कोर्ट में दर्ज की थी, क्या आप वो हमारे क्लाइंट को साथ लेकर आए हैं या नहीं? ओह, तो इसका मतलब मुलजिम रंजीत कुमार का केस आप ही हैंडल कर रही हैं? मैडम जी देखिए, मुलजिम रंजीत कुमार को कचहरी लाए लगभग 15 मिनट हो गया। मैं भी यही सोच रहा था कि मिलाई की अर्जी भी पड़ी, लेकिन रंजीत कुमार के घर से न तो उससे मिलने के लिए कोई आया, न तो उसके वकील का पता। एक बात ये बताइए मैडम, बोलिए। क्या मुलजिम रंजीत कुमार के घर से उससे मिलने के लिए कोई आया? जी हाँ, कौन? उनके छोटे भाई आए हैं। कहाँ है वो? ए जी इधर आइए। ये दरोगा जी बात कीजिए। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। क्या नाम है तुम्हारा? साहब मेरा नाम राजेश कुमार है। रंजीत कुमार मेरे बड़े भैया हैं साहब, हम अपने भैया से मिलना चाहते हैं साहब। ओके ओके, डोंट वरी, रिलैक्स। हम तुम्हारे भाई से तुम्हारी मुलाकात जरूर करवाएंगे। उधर चलो। रामलोटन, रामलोटन, क्या साहब? अबे रंजीत कुमार को यहाँ लाओ। ए मदारी की औलाद साले, रंजीत कुमार, देखो तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर से तुम्हारा छोटा भाई राजेश आया। हाँ कैसा? ये रहा राजेश कुमार, जाकर मुलाकात कर लो। घर का समाचार कैसे? तेरी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? तेरी भाभी पेट से थी बाबू, तेरी भाभी कैसी है? भैया भैया, अब तो हम लोगों को छोड़कर जेल चले आए। आपके जेल आने के बाद अचानक भाभी माँ की तबीयत खराब हो गई। मैं हॉस्पिटल ले जाना चाहा,
लेकिन घर में पैसा नहीं था। क्या किया भैया? मुसीबत में भागता हुआ अपने दोस्तों के पास गया, लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं किया। मैं मजबूर बेबस होकर स्टेशन पर गया। भैया बाबू लोगों के सामने अपना दामन फैला कर भीख मांगे। तेरा करियर बर्बाद हो जाएगा बाबू। तेरे भैया ने बहुत बड़े बड़े सपने देखे तेरे लिए, सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन जब स्टेशन पर भीख मांग रहा था ना भैया, उसी समय हमारी मुलाकात एक वकील साहिबा से हो गई, जिनका नाम ममता है। उसने मुझे पैसा दिया, हमारी मदद किया और मिलाई की अर्जी कोर्ट में दर्ज करा के आज हमारी आपकी मुलाकात करा दी भाई। लेकिन भैया आपके लिए खुशखबरी है भाई। कौन सी खुशखबरी? खुशी की बात यह है कि मेरी भाभी को एक बच्चा हो गया है और आप बाप बन गए भैया। लेकिन मैं तो उस मालिक से ही प्रार्थना करता हूं कि यार भगवान, वो दिन कब आएगा जब भैया मेरे जेल से छूटेंगे और हम दोनों भाई एक साथ बैठकर ये खुशी मनाएंगे। तू बड़ा भोला है राजेश, और दुनियादारी की बातें नहीं जानता मुन्ना तू। ए बाबू, जब आदमी पाप बनता है ना और एक खबर उसके कानों तक पहुंचती है ना, उसे इतनी ज्यादा खुशी मिलती है जैसे जमाने भर की दौलत मिल गई। अपने भाई को कितना बदनसीब वाला भागा, अरे अपने जिगर के टुकड़े की एक झलक भी नहीं देख सकता भैया। राजेश, मेरी बात सुन बाबू। सुन के
वचन दे कि अपनी भाभी का और बच्चे का ख्याल रखेगा। राजेश, अरे मैंने तुझे भाई नहीं मुन्ना, अरे औलाद की तरह पाला है। अपने भैया को वचन दे। बोल भैया। भैया भैया मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि जब तक मैं घर में रहूंगा मेरी भाभी और मेरे मुन्ना पर कभी कोई आँच नहीं आएगी। भाई साहब, साहब देखो मिलाई का टाइम खत्म हुआ है। साहब नहीं राजेश नहीं, देखो हम कानून के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकते, नियम तो नियम होता है। मैडम जी आप इधर आइए, उधर चलो। बोलिए दरोगा जी। देखिए मैडम जी हम मुलजिम रंजीत कुमार को दोबारा जेल ले जा रहे हैं। हाँ आप राजेश कुमार को समझाइए, भाई के प्यार में पड़ के काफी भावुक हो गया है। ठीक है दरोगा जी, आप लेकर जाइए, मैं इनको समझा दूंगी। ओके मैडम, चलता हूं। देखो जी, आप रोइए नहीं, बस 5-6 पैसे में ही मैं भैया को जल्द से जल्द रिहा करवा लूंगी। ममता, बोलो। ममता जितना जल्दी हो सके मेरे भैया को छुड़ा दो। ममता क्यों, क्या आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? विश्वास है, लेकिन भैया ने हमें बेटे की तरह पाला है, बेटे की तरह प्यार दिया है। आज मेरा भाई जेल में है, आज मेरा भाई जेल में है। मेरे दिल पे क्या बीत रही है ममता, वही जानता हूं। देखो आप रोइए नहीं, मैं समझ सकती हूँ, एक भाई का दर्द एक भाई ही समझ सकता है, लेकिन अगर आप ऐसे रोते रहोगे तो मेरा दिल जरूर टूट जाएगा और मैं भैया के बारे में कुछ नहीं कर पाऊंगी। बोलो। मैं जानता हूं हमारा रोना तुम्हें अच्छा नहीं लगता है ना? नहीं। ठीक है, अगर तुम्हारी यही बात है तो आज के बाद हम नहीं रोएंगे। बस नहीं रोगे? नहीं रोऊंगा बाबा, कह दिया ना। अगर नहीं रोगे तो जरा हंस कर दिखाओ ना मेरे राजा। ममता तुम भी अजीब बातें करती हो यार। क्यों? तुम्हें देख लेता हूं ना तो हंसने का नहीं, न जाने क्या क्या ख्याल दिल में आते हैं ममता। सच में? तुम्हारी कसम, मेरे भैया को एक बार छोड़ जाने दो, मेरे भैया को जेल से छोड़ जाने दो, उसके बाद तुम्हारे दिल की सारी हसरत हम पूरी कर देंगे। हाँ, लेकिन मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ। क्या बात है? मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अब तो ये अपना भेष चेंज कर लो कि अभी भीख मांगने का मन है। ममता, बोलो। मैं कोई शौक से भीख नहीं मांग रहा था, हमारी मजबूरी हमको भीख मंगवा दिया। हाँ, घर छोड़ो, कोई बात नहीं, आज हम घर जाएंगे, कल से काम करने जाऊंगा। 2-4 दिन काम करो, कुछ पैसे मिल जाएंगे, फिर हम अपने लिए नए नए कपड़े बनवा लूंगा। ठीक है, ये लीजिए आप पैसा और अपने लिए एक सेट कपड़ा ले लेना। ठीक है, अगर पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आप मेरे घर चले आना, मैं आपको ढेर सारा पैसा दूंगी। तुम्हारी जैसी इच्छा है।
विश्वास नहीं होता है। आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं बिल्कुल है? नहीं विश्वास होता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए सर। बोलो। मेरी बातों पर विश्वास मत करो, आज सर्व पहनना तुम्हारी रही, देखा आंखों से उसका करिश्मा खुद प्यारे राजे कर रही। सर जी, आपको मेरी बात पर विश्वास करना ही होगा, क्योंकि अभी कल ही की बात है जब मैं मुलजिम रंजीत कुमार को पेशी के लिए अदालत पर ले गया तो वहां मैंने किसको देखा? आपकी बहन ममता को। इतना ही नहीं सर, बकायदे वकालतनामे पर आपकी बहन ममता के हस्ताक्षर थे सर। और सुनिए, उसी आपके दुश्मन रंजीत का जो छोटा भाई राजेश है, उसी राजेश्वर से आपकी बहन ममता प्यार करती है। हाँ सर, मैंने अपनी नजरों से देखा कि वो राजेश की बाहों में बाहें डालकर झूला झूल रही थी। अरे सर जी, समझाइए अपनी बहन ममता को, कहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया ना तो आप इस प्रदेश में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाएंगे, समझ गए? अफसोस, क्या रात तुमने ये सब अपनी आंखों से देखा है? 110% ये बात सच है सर। लेकिन इस वक्त मैं कर ही क्या सकता हूं। खैर ठीक है, आने के बाद मैं उससे पूछूंगा, अगर बात हकीकत है तो हम उसे करेंगे क्या मालूम? क्या सर? सुनो मेरी बात को। इस वक्त मैं कर ही क्या सकता हूं? आने दो उसे, हम उससे पूछेंगे, अगर बात हकीकत है, हाँ कर लेती है, पहली बात तो हम समझाएंगे कि मेरे दुश्मन का केस नहीं लड़ेगी। अगर मेरी बात को मान गई तब तो ठीक है। आकाश अपनी जिद किया कि मैं उसका केस लड़ूंगी तो हम उसे घर से बेघर कर देंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे सर। अरे उस दिन तो मैं मजबूर हो गया सर कि यह सूचना आप तक मैं पहुंचाऊं, वरना मेरा मूड तो उसी वक्त डिस्टर्ब हो गया, साले को वहीं पर गोली मार देता। नहीं, लेकिन मैं मजबूर था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप अपनी बहन को समझाइएगा जरूर। ठीक है, तुम जा सकते हो। मैं तो यहां से जा रहा हूं सर, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप मेरी बातों का बुरा ना माने तो। बोलो, कहना क्या है? कहना यह चाहता हूं सर कि मैंने आपको इतना इंपॉर्टेंट न्यूज दिया, इसके बदले में तो मुझे कुछ मिलना चाहिए ना। समझा नहीं? अरे सर जी, क्या बताऊं, काफी दिनों से जेब खाली चल रही है, अगर कुछ मिल जाता तो। जितनी बातें तुमने मुझे बताया है, हाँ सर, इससे हम थोड़ा डिस्टर्ब हो गए। इस वक्त हम कुछ नहीं दे सकते, लेकिन हम इतना कहेंगे कि तुम यहां से जाओ, हम तुम्हारे मोबाइल पर 50,000 रुपया भेज देंगे। अरे कैसी बातें कर रहे हैं सर, बिल्कुल ठीक रहेगा। अरे मैं तो आप ही के छत्र छाया में जी रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल ठीक रहेगा सर, मैं चलता हूं। वाह ममता वाह, आज तक मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं